चलिए अभी हम आपको दिखाते हैं जो मुखिया प्रत्याशी तेतरा देवी है वो उनका भी आगमन हो चुका है। ये देखिए जैसे आप तस्वीरें में लाइव देख पा रहे हैं कि जो मुखिया प्रत्याशी तेतरा देवी, आप कहाँ आई है? भगवानपुर नॉमिनेशन में। हाँ, आप जनता से क्या कहना चाहेंगे? कहेंगे कि हमारा के वोट देना। जिस तरह से आपको पिछले बार मुखिया बनाए तो उस तरह से आप चाहते हैं मुखिया बनना? फिर हाँ, उम्मीद करते हैं कि जितना भी अभी तक आपने काम किया उससे भी बेहतर काम करेंगे। हाँ, बेहतर काम करेंगे। देखिए आप समझ सकते हैं कि ये कितना ज़्यादा भावुक है, जो पब्लिक को देख करके बहुत ज़्यादा भावुक है कि उनके साथ लोग लाखों में लोग जान सैलाब के उम्र पड़े हैं। चलिए आपको लाइव तस्वीर और दिखाते हैं और बात करते हैं इनके पति श्री हीरालाल मांझी से। तो चलिए हम और भी हैं जो लोग हैं उनसे बात करते हैं और उनके जो तमाम लोग हैं उनसे बात करते हैं। और आप कहाँ आए हैं? आए हैं रैली में आए हैं। किसके रैली में आए हैं? हीरालाल मांझी के रैली में आए हैं। उनके काम से आप संतुष्ट हैं? हाँ हाँ, खूब खूब। पिछले 5 सालों मुखिया ने उनसे आपको पता है कौन कौन से काम कराए हैं? बहुत काम हुआ है। उस काम से संतुष्ट है? हाँ, हाँ, इस बार भी आप अपना मुखिया किसे चुनेंगे? हाँ हाँ हाँ, वही है हमारा। आपका भी उम्र कितना है? हो गया 50-57 वर्ष हो गया। 50-57 यानी 60 साल के होंगे तभी वृद्धा पेंशन लेंगे उनसे। चलिए, कोई लोभ लालच आपको दिया गया? नहीं नहीं, कुछ नहीं। कोई लोभ लालच आपको नहीं दिया गया? चलिए में आए हुए हैं और तमाम यहाँ जो लोग हैं उनसे बात करते हैं कि ये लोग कहाँ आए हुए हैं और आप कहाँ आए हैं? नॉमिनेशन में। किसके नॉमिनेशन में? हीरालाल मांझी। पिछले उनके 5 साल के जो कार्यकाल है उसमें आपसे आप संतुष्ट हैं? संतुष्ट है। आप चाहते हैं कि फिर मुखिया बने? हाँ हाँ, तमाम लोगों का ये कहना है कि वो मुखिया बने। आप अपने कौड़िया पंचायत के मुखिया के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? अच्छे हैं, फिर जीतेंगे। आपका सपोर्ट है? हाँ, पूरा सपोर्ट है। आप क्या कहना चाहते हैं? सपोर्ट है उनका। आपका सपोर्ट है? हाँ। आपको उम्मीद है कि जीत जाएंगे? एकदम जीतेंगे। चलिए और भी जो लोग हैं कौड़िया पंचायत के उनसे हम जानते हैं। तो आप कहाँ हैं? नॉमिनेशन में आया है किसके नॉमिनेशन में हैं? हीरालाल मांझी का, तेतरा देवी के। आप उनके पिछले 5 साल के कार्यकाल में जो काम हुए से संतुष्ट हैं? हाँ, बहुत संतुष्ट है। आगे आप क्या चाहते हैं, क्या उम्मीद है आपकी अगर जीतती है तो? उम्मीद क्या है, हमको मालूम है कि अभी अगला चुनाव में अभी चुनाव जो हो रहा है उसमें कम से कम 2100 वोट से जीतेंगे। अगर वो जीतती हैं तो आप उनसे क्या उम्मीद करते हैं कि आपके लिए क्या काम है और चाहते हैं? अब क्या चाहते हैं पंचायत के लिए और क्या कौन कौन से काम की उम्मीद करते हैं? पूरा जनता के लिए काम होगा। आप कौन कौन से काम की उम्मीद रखते हैं? चलिए आइए और भी तमाम लोग हैं उनसे जानते हैं। आप कहाँ हैं बाबा? रैली में आए हैं। किसके रैली में? हीरा मांझी के रैली में। उनके पिछले 5 साल के जो कार्यकाल रहा उससे आप संतुष्ट हैं? हाँ, संतोषजनक रहा है। कोई आपको उनसे शिकायत, कोई परेशानी? कोई परेशानी नहीं। चलिए प्रखंड में यहाँ पर नामांकन में तेतरा देवी के लिए आप पिछले 5 साल के कार्यकाल से कितना खुश हैं? बहुत संतुष्ट है, बहुत संतुष्ट है। आइए कुछ महिलाएं आई हुई है उनसे भी जानते हैं कि वो यहाँ पे क्यों आई है और नामांकन में भी आई है तो किसके नामांकन में आई है? आप कहाँ आए हैं? हम भगवानपुर प्रखंड में आए हैं। कहाँ क्या करने आई है? नामांकन कराए आए हैं। नामांकन में आई है? किसके नामांकन में आई है? मेरे सास तेतरा देवी है। अच्छा, उनके नामांकन में आप आई हाँ, उसको हम बहू हैं। जी। मेरे पति राकेश मांझी जी। मेरे हस्बैंड टीचर हैं। जी। मेरे नाम रीता देवी है। उनके पिछले आप अपने सास के पिछले 5 साल के जो कार्यकाल रहा उससे आप संतुष्ट हैं? जी सर। संतुष्ट हैं? जी। आप उम्मीद करती हैं कि अगर आपके जो सास है अगर जीतती हैं तो आगे भी बहुत से विकास के काम करेंगे? हाँ, आगे करेगी। आप कहाँ आई हैं? मुखिया जी के रैली में। मुखिया जी के नॉमिनेशन में आई हैं। आपके मुखिया जी के क्या नाम है? हीरालाल। हीरालाल मांझी के आप नॉमिनेशन में आई हैं। जो उनके पिछले 5 साल के जो कार्यकाल रहा है उससे आप संतुष्ट हैं? ठीक है जी। जैसे क्या राय जो हमने आपको जो दिखाया, सभी का जो मत दिखाया उसे आप समझ गए होंगे कि पिछले 5 साल में जो कार्यकाल रहा उनका कितना ज़्यादा सही रहा है। इस वजह से इतना लोग उनके सपोर्ट में उतरे। और भी जो महिलाएं उनसे जानते हैं। रुआ कहाँ इलबानी? मुखिया का रैली में इलबानी। रुआ मुखिया जी के पिछले 5 साल के जो काम भइल बहुत खुश बानी? कोनो शिकायत नहीं। रुआ चाहता नहीं कि अगर वहाँ के जीते तो और बेहतर काम करें? पूरा वालों का सपोर्ट बा। महिलाओं के लिए मुखिया जो जी यहाँ पे कौड़िया पंचायत के हैं रोवा खातिर क्या रोवा लोग खातिर कैले बने? ठीक है, कर ले बनी। रोवा लोग खुश बने? हाँ, खुश बनी। एक बार फिर आपकी मुखिया बनेंगे? हाँ। तमाम ऐसा जो महिलाएं हैं जिनका पूरा मूड है कि इस बार भी उनको
मुखिया बनाया जाए। तो आइए जानते हैं यहाँ के जो मुखिया हैं उनसे जानते हैं कि उनके नामांकन कितना बजे है, कितना बजे तक उनका नामांकन होगा, क्योंकि अभी तक वो अपने जो भी यहाँ लोग हैं उनको देखने में लगे हुए हैं। और आइए हम उनसे जानते हैं। आप के साथ इतना जन सैलाब उमड़ा हुआ है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं इसके बारे में देखिए 2016 में पंचायत का चुनाव हुआ था जी मेरी धर्मपत्नी चुनाव लड़ी थी जी। कौड़िया पंचायत के जनता ने भरपूर सहयोग समर्थन अपना आशीर्वाद देकर 2016 में तेतरा देवी मेरे धर्मपत्नी है उनको जिताने का काम किया। जनता ने जिस विश्वास के साथ मुझे समर्थन दिया था, प्रेम अपना आशीर्वाद दिया था, उस पर मैं खरा उतरा हूं और मैं सर्वांगीण कौड़िया पंचायत का विकास किया हूं और भविष्य में मैं सभी जनता से यह मैंने आशीर्वाद ले रहा हूं कि भविष्य में भी आप मुझे मौका देंगे तो कौड़िया पंचायत को बिहार में 8,000 पंचायतें हैं, बिहार में नंबर 1 पंचायत बनाएंगे, इसको हाईटेक बनाकर छोड़ेंगे। ये मेरी तमन्ना है, ये मेरी सोच है। अभी जो देखा जाता है कि जो देखा जाता है कि जो रैली होती है उसमें ज्यादातर जो लोग होते हैं वो 18 साल से कम युवा होते हैं। जी। पर आपके यहाँ जो रैली है उसमें 18 साल प्लस के लोग हैं, यानी कि सब वोट देने वाले लोग हैं। जी। उसमें आपके पंचायत से मुझे अनुमान है कि 85 यानी 85% लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं। उन युवा के लिए आप क्या कहेंगे, क्योंकि युवा आपके साथ ज्यादा है? मैं युवा के लिए मैं वादा करता हूँ कि युवा के लिए पंचायत में तो नौकरी का कोई व्यवस्था नहीं है, बिहार सरकार में नौकरी की व्यवस्था नहीं है, लेकिन युवा हमारे जो मित्र हैं, मेरे छोटे भाई हैं, बड़े भाई हैं, उनके लिए अगर हमसे जो भी प्रयास करने के लिए कहेंगे, आगे जाने के लिए कहेंगे कि एजुकेशन जो है एजुकेशन जिससे एजुकेशन लोन मिलता है, अगर किसी व्यवसायिक शिक्षा में अगर प्रयास करेंगे, व्यवसायिक शिक्षा लेंगे, इंजीनियरिंग में जाएंगे, मेडिकल में जाएंगे, BCA में जाएंगे, MCA में जाएंगे, यानी अगर डिप्लोमा करेंगे, उनमें उनको लोन लेने की जरूरत होगा तो मैं भरपूर प्रयास करके उनको एक पैसा अपने पाले से खर्चा नहीं होने दूंगा। मैं अपने प्रयास से कि स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के द्वारा उनको मैं 5 लाख रुपया दिलवाने का काम करूंगा और जहां जाना हो उच्च शिक्षा लेंगे, मेरे सहयोग से लेंगे। हमारे टीम के एक सर्वे के मुताबिक आपके पंचायत में 90% से ज्यादा वृद्धा लोग को जो पेंशन मिलता है और जो विकलांग लोग हैं उनमें 90% से ज्यादा लोग विकलांग को पेंशन मिलता है। जो 10 से 15% लोग बचते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप उनको भी पेंशन जरूर दिलवाने का काम करेंगे। अगर हमारे वृद्ध लोग हैं, हमारे चाचा हों, हमारे बाप के बराबर होंगे, हमारी माताएं होंगी, अगर उनका 60 बरस जिस दिन पूजेगा उसी दिन मैं उनका वृद्धा पेंशन भरवाने का काम करूंगा और 15 दिन के अंदर उनका वृद्धा पेंशन पास कराकर उनके अकाउंट में पैसा डलवाने का काम करूंगा। साथ ही अभी आप ग्रामीणों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं ग्रामीणों के लिए यह संदेश देना चाहूँगा कि जिस ईमानदारी से 5 वर्षों में बिना भ्रष्टाचार, बिना एक नया पैसा लिए, बिना एक नया पैसा कहीं घूस लगे हुए जिस तरह से काम हुआ है, उसी तरह से भविष्य में भी 5 साल ये बिना पैसे का, बिना घूस का। मैं तो अपना गाड़ी में एक लाउड स्पीकर रखा हूँ, मैं प्रचार कराता हूँ कि कोई भी पदाधिकारी, कोई भी व्यक्ति अगर एक नया पैसा किसी के काम के लिए मांगता है तो मुझे सूचित कीजिए, मैं उसका चेहरा उतार दूंगा, मैं उसका खाल खींच दूंगा। अभी आपका नॉमिनेशन कितना बचा? जी, आपके नॉमिनेशन कितना बचा? आपके नॉमिनेशन कितना बजे से है? मेरा 2:15 के बाद से नॉमिनेशन है। हम 2:15 से यहाँ चलेंगे और चलकर 2:30 बजे तक हम अपना नामांकन यहाँ दाखिल करेंगे। चूँकि सुबह से ही हमारे पंचायत की जितने लोग हैं, हमारे माताएं बहनें, हमारे बुजुर्ग, हमारे चाचा, हमारे दोस्त, हमारे मित्र, हमारे छोटे भाई जितने लोग आए हैं, सब लोगों को इस कड़ी धूप में, इतना कड़ी धूप में ये लोग 5-5 घंटा 8-8 घंटा अपना वेट किए हैं, समय का इंतज़ार किए हैं कि हम कब चलकर नामांकन करावें। इसके लिए मैं उनको पुनः अपने तरफ से धन्यवाद देता हूं और पुनः उनको मैं एक बार नहीं 100 बार सर नवाकर उनको नमन करता हूं।
मैं चाहूंगा कैमरामैन से कि दिखाएं कि कितना ज्यादा ये जो जन सैलाब है उमड़ा हुआ है। एक मुखिया कैंडिडेट के लिए एक नॉमिनेशन जो है, नामांकन का जो पर्चा भराना है, उसमें कितना ज्यादा जो जन सैलाब है ये उमड़ा हुआ है। आप समझ सकते हैं कि जो जन सैलाब आखिर क्यों उमड़ा है। आप अनुमान लगा सकते हैं कि पिछले 5 साल के अंदर जो कार्य हुआ है, जो पिछले 5 साल में जो विकास हुआ है, उसको लेकर के ये सब लोग अपना जो प्यार स्नेह दिखाते हुए इन्होंने यहाँ पहुँचे हैं। तो चलिए, हम एक छोटा बच्चा है उनसे हम जानते हैं कि बच्चा यहाँ पे नॉमिनेशन में कैसे आ गया है, क्योंकि बच्चा को भी यानी मुखिया के प्रति जो प्यार है वो है। आप बाबू कहाँ पहल बने? हम आए हैं नामांकन में। जी। आप मुखिया, आप कौन है आपके पंचायत के? हीरालाल माझी। हीरालाल माझी से आप खुश हैं? जी। आपको लगता है कि विकास करेंगे? जी। आपके अगर पढ़ाई में अगर कुछ जरूरत होगा पूरा करेंगे? जी। आप पढ़ के क्या बनेंगे? पढ़कर आगे चलकर जो क्या बनना चाहते हैं आप? हम बनना चाहते हैं डॉक्टर। क्या बनना चाहते हैं? डॉक्टर। ये जो बच्चा है ये डॉक्टर बनना चाहता है और ये उम्मीद करता है कि जो इसके जो पंचायत के जो मुखिया हीरालाल माझी वो इसके डॉक्टर बनने में सहयोग करे। हमारे भी उम्मीद है कि अगर हमारी टीम का भी उम्मीद है कि अगर बच्चा ख्वाहिश रखता है डॉक्टर बनने का, तो जिस तरह से उन्होंने पिछले 5 साल में अपना विकास किए हैं उस तरह से सारे बच्चों के लिए भी विकास के करेंगे और जो भी इनका जो एजुकेशन है उसको आगे ले जाएंगे। आप देखते हैं